नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आपका द न्यूज डिटेल पर, जहां पर हम जानने वाले हैं देश और दुनिया से जुड़ी 50 से भी ज्यादा बड़ी खबरें। तो वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कहां से आप ये वीडियो देख रहे हैं जरूर बताएं। तो चलिए बिना देरी किए जानते हैं सभी बड़ी खबरें। लगातार दूसरे दिन बाजार में तेजी, सेंसेक्स 900 अंक बढ़ा, निफ्टी 17,200 की पार, एचडीएफसी टॉप गेनर। वहीं राजस्थान कांग्रेस के पूर्व प्रवक्ता का गांधी परिवार पर तीखा हमला, बोले बीजेपी के एजेंट है मुख्यमंत्री अशोक गहलोत। वहीं देश में पिछले 24 घंटों में सामने आए 2,539 लोग कोरोना संक्रमित, 60 मरीजों की मौत, अब भी है 30,799 एक्टिव मामले। नई योगी कैबिनेट में हर तरह के समीकरण साधने की कोशिश, महिलाएं, जाति, उम्र और प्रदर्शन समेत कारकों पर होगी नजर। अनुच्छेद 370 हटने के बाद पत्थरबाजी की घटनाओं में कमी, बोले सीआरपीएफ डीजी। शहीदों के परिवारों को मिलने वाली राशि में भी हुआ इजाफा। 5 सालों में 6% से अधिक बढ़ा रबी व खरीफ फसलों के उत्पादन का निर्यात। भारतीय गेहूं की मांग में 8 से अधिक फीसदी की बढ़ोतरी। आईसीसी वुमेन वर्ल्ड कप में साउथ अफ्रीका ने लगाया जीत का चौका, न्यूजीलैंड को 2 विकेट से दी मात। मध्य प्रदेश में फिर शुरू हुई शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया, वेटिंग लिस्ट के 1,776 कैंडिडेट को दिए गए ऑफर लेटर। हरियाणा के पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने की राहुल गांधी से मुलाकात, फिर गुलाम नबी से मिलने पहुंचे उनके घर। वहीं मुकेश सहनी ने तेजस्वी को दिया 2.5 साल के सीएम का फॉर्मूला, कहा है तैयार तो आइए आगे, क्या खतरे में है नीतीश सरकार। द कश्मीर फाइल्स को टैक्स फ्री नहीं करेगी बंगाल सरकार, ममता बनर्जी बोली फिल्मों में नहीं होती सच्चाई। यूपी विधानसभा में इस बार डिग्रीधारियों की भरमार, 8वीं पास की संख्या 10, सबसे ज्यादा विधायक ग्रेजुएट। वहीं करारी हार पर बोले शिवपाल, बीजेपी ने चालाकी और बेईमानी से जीता चुनाव, सरकारी कर्मचारियों के बैलेट पेपर पर अधिकारियों ने लगाई मुहर। अल्पसंख्यक निगम के अध्यक्ष की नियुक्ति पर उठे सवाल, सुप्रीम कोर्ट ने थमाया कर्नाटक सरकार को नोटिस, कहा 6 सप्ताह में दे जवाब। मिजोरम में स्कूल कॉलेज फिर से खुलेंगे, 5 अप्रैल से नया सत्र होगा शुरू। महाराष्ट्र में ई बसेस के लिए बेस्ट ने पाकिस्तानी एजेंट से मिलाया हाथ, आशीष सेलार ने लगाए गंभीर आरोप। वहीं पहली बार कर्नाटक हाईकोर्ट ने हिजाब को धार्मिक की जगह सांस्कृतिक रिवाज किया घोषित। दिल्ली हिंसा में जान गंवाने वाले आईबी कर्मचारी के भाई को केजरीवाल सरकार ने दी नौकरी, शिक्षा विभाग में हुई नियुक्ति। ईरान के बंदरगाह से 30 मील दूर डूबा यूएई का जहाज, हादसे के वक्त शिप पर सवार थे 30 क्रू मेंबर्स। उत्तर प्रदेश के हमीरपुर जिले में 2 दिन से लापता थे युवक, कुएं से बरामद हुए 100, लाखों की ठगी में गई जान। कर्नाटक में आज मुस्लिम संगठनों ने किया बंद का ऐलान, हाईकोर्ट के फैसले पर जताई नाराजगी, कहा शरीयत के खिलाफ है निर्णय। मूडीज ने 2022 में भारत के ग्रोथ अनुमान को घटाकर 9.1% किया। वहीं मिलिट्री को आधुनिक बनाने के लिए दिए जाने वाले बजट में हुई कटौती, संसदीय समिति ने व्यक्त की चिंता। महाराष्ट्र में संजय राउत ने कश्मीर फाइल्स को टैक्स फ्री करने से किया इनकार, कहा बाबा साहब ठाकरे पर बनी फिल्म भी नहीं हुई थी टैक्स फ्री। मध्य प्रदेश राज्यसभा में चौंकाने वाला खुलासा, एमपी में 23 लाख से ज्यादा है फर्जी राशन कार्डधारी। पंजाब में भगवत मान ने किया बड़ा ऐलान, इतिहास में पहली बार होगा ऐसा। खेती के लिए ड्रोन खरीदने पर 5 लाख रुपए तक की वित्तीय सहायता उपलब्ध कराती है सरकार, कृषि मंत्री ने लोकसभा में दी जानकारी। राजस्थान भीलवाड़ा में धार्मिक स्थल पर विवाद गरमाया, सांसद किरोड़ी लाल ने की देव नारायण मंदिर खोले जाने की मांग।
रूसी विमानों और मिसाइलों का काल बनेंगे कामिकाज ड्रोन्स। यूक्रेन को नए हथियार से लैस करेगा यूएस। सोनीपत में घूस लेते एएसआई रंगे हाथ गिरफ्तार। धोखाधड़ी का केस कमजोर करने के लिए आरोपी से मांगी थी रिश्वत। फाइल और फील्ड के बीच का समझे अंतर। लाल बहादुर शास्त्री कार्यक्रम में संबोधन के दौरान बोले प्रधानमंत्री मोदी। भारत ने अन्य देशों की तुलना में कोरोना के नए वेरिएंट को बेहतर तरीके से किया मैनेज। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय का बयान। उत्तर प्रदेश के झांसी नगर निगम के 2.5 करोड़ के वाहन समय से पहले हुए कूड़ा। सरकारी खजाने को लगी तगड़ी चपत। बीएसएफ ने तस्करों के मंसूबों को किया नाकाम। बांग्लादेश सीमा पर जब्त किए 40 सोने की बिस्किट। यूपी में राज्यभर जाति होगी एसटी में शामिल। इलाहाबाद हाईकोर्ट का यूपी सरकार को निर्देश, 2 महीनों में ले फैसला। उत्तर प्रदेश के बांदा में मौलवियों ने मांगी इजाजत। कहा लोगों की नजरों से बचने के लिए तंग कपड़े नहीं, हिजाब जरूरी। वहीं दुनिया भर में फिर से बढ़ रहे कोरोना के केस। WHO ने जारी की भयंकर चेतावनी। रूस के खिलाफ अमेरिका संग काम करने को भारतीय नेताओं को कर रहे प्रोत्साहित। व्हाइट हाउस का बयान। यूपी के बाद अब बिहार में चलेगा बुलडोजर। अप्रैल से जून तक अतिक्रमण हटाओ अभियान। सरकारी जमीन पर कब्जा वाले मकान होंगे ध्वस्त। JMB आतंकी ने उगले कई सनसनीखेज राज। भोपाल के दोस्त के साथ मिलकर रची थी खौफनाक साजिश। वहीं बिहार बोर्ड इंटर में टॉप करने वालों को मिलेगा लाखों रुपए, लैपटॉप और ढेरों का इनाम। यूपी में सरकार बनाने की कवायद तेज। 20 मार्च को गृह मंत्री अमित शाह और रघुवर दास पहुंचेंगे लखनऊ। राज्यपाल से मिलकर पेश करेंगे सरकार बनाने का दावा। बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी के खिलाफ विधानसभा में विशेषाधिकार हनन का प्रस्ताव हुआ पेश। टीएमसी विधायकों को लगा धमकाने का आरोप। यूपी कांग्रेस के नेता का बड़ा आरोप। कुछ सीटों पर हमारे ही उम्मीदवारों ने की बीजेपी की मदद। गहन समीक्षा की जरूरत। उत्तर प्रदेश में एक युद्ध नशे के विरुद्ध अभियान में इटावा ने रचा इतिहास। देश में मिला पहला स्थान। यूपी सरकार के शपथ ग्रहण समारोह के लिए 200 वीआईपी मेहमानों की लिस्ट तैयार। 45,000 से ज्यादा लोग होंगे शामिल। डीआरडीओ ने रिकॉर्ड 45 दिनों में बनाई बहुमंजिला इमारत। यहां तैयार होंगे लड़ाकू विमान। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किया उद्घाटन। बंगाल में भारत बांग्लादेश की सीमा पर तस्करों ने बोला हमला। बीएसएफ की जवाबी कार्रवाई में एक बांग्लादेशी की मौत, 1 घायल। अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट के फैसले के बाद अमेरिका की अपील। यूक्रेन में अपने सैन्य अभियानों को तुरंत रोके रूस। कर्नाटक हाईकोर्ट के फैसले के बाद गुजरात शिक्षा विभाग ने जारी किया सर्कुलर। कहा हिजाब विवाद को लेकर रहे सतर्क। पटना में इंजीनियर के घर छापे में मिले 58.84 लाख रुपए केस। 80 लाख की जमीन के कागजात और 5.24 लाख रुपए के पुराने नोट भी बरामद। ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी और पत्नी रुजिरा को ईडी ने फिर किया तलब। अगले सप्ताह होगी पूछताछ। राजस्थान में नए जिलों के गठन के लिए गहलोत ने बनाई कमेटी। रिटायर्ड IAS देंगे 6 महीनों में सरकार को रिपोर्ट। बंगाल बीजेपी MP अर्जुन सिंह का बड़ा आरोप। बंगाल को एक और पाकिस्तान बनाने की साजिश रच रही ममता बनर्जी। यूक्रेन का दावा, जंग में मारे गए 14,000 से ज्यादा रूसी सैनिक। 108 हेलीकॉप्टर्स हुए तबाह। हरीश चंद्र मिश्रा को नियुक्त किया गया दिल्ली का लोकायुक्त। 2 साल से खाली था पद। वहीं पंजाब विधानसभा का सत्र आज से हो गया शुरू। नए विधायकों ने भी ले ली शपथ। पोलैंड की करोलिना बिलावस्का की सिरसजा मिस वर्ल्ड 2021 का ताज। भारत की मनसा वाराणसी को नहीं मिली टॉप 6 में जगह। चलिए दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। ऐसी ही खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद। जय हिंद।